Bull News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं शाइस्ता शहजाद और मैं हूं मोहम्मद कामरान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आज आप देख सकेंगे। सिपह सालार का दौरा, पीटीआई के सामने क्या रुकावटें थीं? खान का बड़ा फैसला, कहां कैसी सूरत हाल, और वजीर आला बलोचिस्तान का इंकशाफ। ये सब खबरें बुलेटिन का हिस्सा होंगी, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने स्वात के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया है। ISPR के मुताबिक अपने दौरे के दौरान आर्मी चीफ ने खवातीन, बच्चों, बुजुर्गों, सयाहों और दीगर अफराद से मुलाकात की है। मुतासिरा इलाकों से महफूज मकाम पर मुंतकिल किए गए अफराद ने पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। कहा, जब इन्हें फौज की जरूरत पड़ी तो पाक फौज के जवान मदद के लिए पहुंचे। पाक फौज के इकदाम से इन्हें और इनके घर वालों को भी राहत मिली। ISPR के मुताबिक इन अफराद को आर्मी के हेलीकॉप्टर्स के जरिए कुमराट और कालाम से कांजू मुंतकिल किया गया था। आर्मी चीफ ने सयाहों और मकामी अफराद से गुफ्तगू में कहा कि सैलाब से मुतासरा इलाकों का सर्वे होना अभी बाकी है। 2010 में जो सैलाब आया उस पर दोबारा तामीरात करवाकर गफलत का मुजाहरा किया गया। जिन्होंने ये इकदाम किया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। करें जो असेसमेंट होगी, अभी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के साथ सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर फौज भी असेस करेगी। डैमेज काफ़ी हुआ है, ख़ास तौर पे कलाम और अतरोर के इलाके में काफ़ी हुआ है। ब्रिजेस भी डैमेज हुए हैं, होटल्स बहुत तबाह हो गए। लेकिन इसमें सबसे परेशान कुन बात यह है कि 2010 में भी यहाँ सैलाब आया था और उसी किस्म के होटल बर्बाद हुए थे, और जिन्होंने अलाउ किया है दोबारा उस जगह पे होटल बनाने के लिए, कोई ऐसा एक्शन होना चाहिए उनके खिलाफ, ताकि आइंदा ये ना हो। हमारे लोग जो हैं, जब भी मुसीबत होती है तो हमारी कौम जो है वो लबैक कहती है। आप देखिए इस वक्त बहुत फलाई इदारे, मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, गवर्नमेंट सब अपने अपने सेंटर खोले हुए हैं। और कल हुकूमत एक जिस तरह NCOC था उस तरह का एक हेडक्वार्टर बना दिया है। तमाम एड वहाँ पे उसकी डाटा वहाँ इकट्ठा होगा और वहाँ से जो हमारे प्लानिंग के मिनिस्टर साहब हैं वो फिर एड मुख्तलिफ जगह पे भिजवाएंगे जहाँ पे ज़रूरत होगी, ताकि एड रिक्वायरमेंट के मुताबिक जाए। लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। लोग अभी मुझे खबरें आ रही हैं टन्स ऑफ टन्स राशन इकट्ठा हो रहा है। राशन का इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, टेंटेज का प्रॉब्लम है, बिकॉज टेंटेज मुल्क में इतना अवेलेबल नहीं था। हम बाहर से भी मंगाने की कोशिश कर रहे हैं, फौज के अपने स्टोर से भी हम दे रहे हैं। टेंटेज में थोड़ा, क्योंकि सिंध में ज़्यादा प्रॉब्लम है, इधर इतना प्रॉब्लम नहीं है। सिंध में ज़्यादा प्रॉब्लम है और बलूचिस्तान में है, वहाँ टेंटेज की ज़रूरत है और बाहर से भी मंगाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्त ममालिक ने भी माशाल्लाह देखिए UAE की सॉटी शुरू हो गई है, टर्की की शुरू हो गई है, चाइना की भी शुरू हो गई हैं, बाकी मुल्कों से भी, सऊदी अरब से भी और कतर से भी इंशाल्लाह आनी शुरू हो जाएंगी। पैसे भी आएंगे इंशाल्लाह। आप देखिएगा उनका बड़ा अच्छा रिस्पांस है। उन्होंने कभी पाकिस्तान को कभी भी मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ा। इस बार इंशाल्लाह हुकूमत प्लान कर रही है, क्योंकि कल मैं कॉन्फ्रेंस में था, हम इंशाल्लाह पक्के घर बना के देंगे, प्री फैब घर बना के देंगे जिनकी उम्र बहुत होती है। मुल्क को बहरान से निकालने में ओवरसीज पाकिस्तानी अहम किरदार अदा करेंगे। कोरोना के दौरान नून लीग ने सियासत की कोशिश की, मुकद्दमात की वजह से मईशत पर तवज्जो देने का वक्त नहीं मिला। ऑपोजिशन पहले दिन से हमारी हुकूमत गिराने में लगी थी। हुकूमत के इक़दामात में आम आदमी के लिए कुछ नहीं है। हुकूमत को पता ही नहीं महंगाई से आवाम पर क्या गुजर रही है। इमरान खान ने मईशत पर एक सेमिनार से खिताब में कहा कि उस वक्त की ऑपोजिशन ने NRO के लिए बहुत दबाव डाला। फजलुर रहमान हर थोड़े दिन बाद धरना देने बैठ जाता था। दोस्त ममालिक ने मुश्किल वक्त में हमारी बहुत मदद की। आने वाली हुकूमत को बहुत से चैलेंजेस का मुकाबला करना पड़ेगा। हमने कभी मुल्क की बरामदात बढ़ाने का सोचा ही नहीं। हमारी हुकूमत ने बरामदात बढ़ाने की भरपूर कोशिश की। शहबाज शरीफ जब भाग गए थे नवाज शरीफ के साथ, आपको याद होगा कि उन्होंने गारंटी करके अदालत में एफिडेविट दे के और वो बाहर भाग गए थे, तो उसने आना ही नहीं था वापस, क्योंकि उसका FIA का केस था। जब कोविड आया तो उधर भी एक अपॉर्चुनिटी नजर आई कि अगर इमरान खान लॉकडाउन लगाता है तो वैसे इकॉनमी बैठ जाएगी, लॉकडाउन नहीं निकालता तो हॉस्पिटल भर जाएंगे। तो वो विन विन सिचुएशन था। वो भागा भागा वापस आया, मुंह पे वो लगा के कंप्यूटर के सामने बैठ गया कि मैं स्पेशलिस्ट हूं, मैं आके ठीक करूंगा मुल्क को। पहले दिन से जो ऑपोजिशन थी वो पहले दिन से गवर्नमेंट गिराने के ऊपर तुली हुई थी कि मैं एहतसाब करूंगा। उनके ऊपर करप्शन के केसेस थे,
वो सारा कोशिश ये कर रहे थे मुझे ब्लैकमेल करने की कि मैं किसी तरह उनको एनआरओ दे दूं। और वो पहले दिन से ना उन्होंने तकरीर करने दी मुझे, पहले दिन असेंबली में ना वो तकरीर करने देते थे, शोर मचा देते थे। और फिर हर रोज़ वो कि जी आज इकॉनमी गई तो कल गई, और आज गवर्नमेंट गई और परसों गई। और फिर वो फजल रहमान अपना धरना ले आता था। बिलावल साहब ने काम पे टांगने वाला टूर कर दिया गवर्नमेंट गिराने के लिए, कि सारा वक्त पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी क्रिएट की गई ब्लैकमेल करने के लिए। पार्लियामेंट चलने नहीं दी, और फिर ये टाइम फ्रेम दी आगे क्या ये 3 महीने में और 2 महीने में गई। और आप इन्वेस्टमेंट एक मुल्क में जिसकी वजह से वेल्थ क्रिएशन होती है वो आ ही नहीं सकती जब तक एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो। और वो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी क्रिएट की गई हमारे अगेंस्ट, कि हमने कभी भी अपने मुल्क में सोचा ही नहीं वेल्थ क्रिएशन का, एक्सपोर्ट्स बढ़ा के। ये ईस्ट एशियन टाइगर्स हमारे सामने निकल गया आगे। तो हमने आते साथ ही फिर जब कोशिश की एक्सपोर्ट्स के ऊपर, और बड़ा जोर लगाया एक्सपोर्ट्स के ऊपर, और पहली दफ़ा एक्सपोर्टर्स को बुलाया, कॉन्सेंट्रेट किया कि हम कैसे इनकी मदद कर सकते हैं। बाहर भी गया मैं, जितने भी दौरे थे, तो मेरी पूरी कोशिश होती थी हम अपने एक्सपोर्टर्स को साथ लेके जाएं ताकि उनकी किसी तरह उनकी मदद करें, क्योंकि उसके बगैर तो कुछ नहीं होना। तौहीन अदालत केस, इमरान खान ने अल्फाज वापस लेने की पेशकश कर दी। इमरान खान का इब्तदाई जवाब, इमरान खान का जवाब इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जमा करवा दिया गया। जवाब में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जजेस के एहसासात को मजरू करने पर यकीन नहीं रखते, अल्फाज गैर मुनासिब थे तो वापस लेने के लिए तैयार हूँ। अदालत तकरीर का सियाक़ो सबाक़ के साथ जायज़ा ले। पूरी ज़िंदगी कानून और आइन की पाबंदी की है। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस वापस लिया जाए। पीटीआई के दौरे हुकूमत में हर शोबे में तरक्की की शरह में इजाफा हुआ, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हुई। इमरान खान के दौर में सालाना 18.5 लाख रोजगार के मौके फराहम किए गए। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन का सेमिनार से खिताब, कहा करंट अकाउंट खसारे में हमारे दौर में कमी हुई, मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ कौन लेकर गया। इस वक्त मुल्क की एक्सपोर्ट्स 23% गिर चुकी हैं, लोग बेरोजगार और फैक्ट्रियां बंद होना शुरू हो गई हैं। अफराते ज़र में अब 44.6% तक पहुंच चुका है। 4 माह के दौरान कर्जों में 9 ट्रिलियन से जायद का इजाफा हो गया है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की विजनरी जो पॉलिसीज थी, उसकी वजह से 21 में 5.7% और 21-22 में 6% इसमें तरक्की हुई। 14 लाख जॉब्स पर ईयर कर रही थी, नून लीग ने 11 लाख की और आपने 18.5 लाख जॉब्स पर ईयर की। आपने इसको लेके गए और मतलब 21 में आफ्टर कोविड 26 बिलियन और फिर अभी 32.5 और रेमिटेंसेस 31 बिलियन। ये रिकॉर्ड है, सारे के सारे रिकॉर्ड हैं। जब हम छोड़ के गए थे मार्च में वो 4% था और ये जुलाई में 50% हो गया और अब ये 28 से 30% है। तो किसने डिफॉल्ट की तरफ लेके गए? इन्होंने बादशाह जो भी इनके वो हैं पॉलिसीज़ हैं, एक्सपोर्ट्स 23% गिर गई हैं। अब लोग जो हैं अनएम्प्लॉयड होना शुरू हो गए हैं, कोई फैक्ट्रियाँ बंद होना शुरू हो गई हैं। जो हम जब छोड़ के गए थे 44.3 ट्रिलियन था और 4, अब ये कर्जा उससे 9.7 ट्रिलियन से बढ़ गया है। बहरान से निकलने का वाहिद हल सिर्फ शफाफ इलेक्शन है। पाकिस्तानी कौम साजिश की कीमत अदा कर रही है। रहनुमा पीटीआई असद उमर का मईशत पर मुनक्किदा सेमिनार से खिताब, कहा नून लीग की हुकूमत में ज़र्रे मुबादला के ज़खायर मनफी थे। गैर यकीनी की सूरत हाल में मईशत बेहतर नहीं हो सकती। आमदन नहीं बढ़ रही लेकिन अखराजात बढ़ गए हैं। मुल्क में बेरोजगारी बढ़ने जा रही है। हमारे दौर में महंगाई 18% थी, अब महंगाई 45% तक जा पहुंची है। हमने सख्त शराइत पर IMF से मुआहिदा नहीं किया। पहले वजीर आजम थे पाकिस्तान के जो 7 मुश्किल फैसले करते जा रहे थे, सिर्फ ये नहीं कर रहे थे कि IMF को ना कर रहे थे, जो करने की जरूरत थी वो करते भी जा रहे थे। ये साजिश की कीमत अदा कर रही है पाकिस्तान की कौम। आप जरा सोचे 18% था तैमूर SPI जिस वक्त ये चेंज आई, हमें उस वक्त बड़ी परेशानी होती थी कि ये हाई है, ये ऊंचा है, इसको नीचे लाना। 45% SPI है, 27% जो ये
ज़रूरी अशिया की अफरात ज़र के अंदर इजाफा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि उसके अखराजात जो हैं वो 5,400 रुपये महीना से बढ़ गए। बड़ी तेज़ी से मईशत जो है वो स्लो डाउन होती जा रही है, यानी रोज़गार पैदा होने के मौके कम होते जा रहे हैं, बेरोज़गारी साथ बढ़ने जा रही है। और मुल्क में सैलाब बस्तियों की बस्तियां निकल गया, हंसते बसते आशियाने उजड़ गए, मुंह जोर पानी, जिंदगी भर की जमा पूंजी फसलें और फलों से लदे बागात भी बहा ले गया। मुसीबत की इस घड़ी में कौम मुतासरीन का दुख दर्द बांट रही है। बलूचिस्तान में सैलाबी रैलों ने हंसते बसते घराने उजाड़ दिए। गली महल्लों में खेलते कूदते बच्चे बेदम होकर माओं की गोदों में आ गए। रोजमर्रा की गहमा गहमी मामूलात सब मफलूज। पानी में घिरे लाखों अफराद बेसरो सामान आसमान तले आ गए। इससे ही मुतालबा करेंगे, हमें अपनी जगह दी जाए, हमें रास्ता मिले, पानी मिले, हम अपने घर जाए। जनूबी पंजाब में पानी का जुनून कम न हुआ, रैले बस्तियां बहा ले गए। रुझान में 80 से ज्यादा देहात ज़ेरे आब आ गए। घर बार खोने वाले मुतासरीन ज़ेरे आसमान जिंदगी गुजारने पर मजबूर। बच्चे खवातीन ग़िज़ाई किल्लत का शिकार। पानी सप्लाई के निज़ाम को भी शदीद नुकसान पहुँचा। सैलाब से निफ से ज़ायद पाकिस्तान फरियादों आहों सिसकियों पर आ गया। हर जगह से इमदाद की सदाएं उठने लगी। घर चाहिए ना वगैरह, तंबू वगैरह चाहिए, रहने के लिए छत वगैरह चाहिए। भाई हमारे घर वहाँ डूब गए, सर तक पानी आ गया, हेल्प करो भाई, हमारा कर्जा वर्जा आजाद कराओ, जहाँ हमें कोई रहने की जगह दो। मुश्किल वक्त में हुकूमत के साथ अस्करी टीमें भी भरपूर इमदादी कामों में मसरूफ हैं। कहीं खैमे, कहीं राशन, कहीं मेडिकल तो कहीं आर्जी पनागाहों का इंतजाम किया जा रहा है। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल सईद अहमद ने अंदरून सिंध सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा किया। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर लाड़काना, नौशहर फिरोज, खैरपुर, गाँव शाहजिलानी और कंबर शहदाद कोट गए, जहाँ उन्हें सैलाब से मुतासर इलाकों में जारी रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सईद अहमद ने सैलाब मुतासरीन के लिए जारी कोशिशों को सराहा और सैलाब ज़दगान तक हर मुमकिन इमदाद यकीनी बनाने की हिदायत की। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।